साथियों नमस्कार। और हमारे इस गीता पाठ के 100 एपिसोड पूरे हो चुके हैं और इस अवसर पर मैं श्रीमद् भागवत पुराण से एक प्रसंग प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रसंग ब्रह्मा जी के मोहभंग का है कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उनका मोहभंग किया। साथियों, प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण बाल ग्वालों के साथ में बछड़े और गायों को साथ लेकर जंगल चराने जाते थे और वहाँ पर उनको तरह तरह के असुर भी मिले और एक असुर अघासुर नाम का था। जब उसने ग्वालों को परेशान किया और श्री कृष्ण को भी मारने की सोचने लगा तो भगवान श्री कृष्ण ने उसका निवारण किया और सभी को कष्टों से बचाया। वास्तव में साथियों, भगवान श्री कृष्ण के हाथ से जो असुर मारे जाते थे वो वास्तव में मोक्ष को ही प्राप्त हो रहे थे। उनके कोई पुराने जन्म के अच्छे कर्म थे जिसके कारण असुर योनि में आने के बाद भगवान श्री कृष्ण के हाथ से उनका वध होने के उपरांत वो परम गति को प्राप्त हो जाते थे। और यही सब लीलाएं देवतागण देखते थे। एक बार की बात है, अघासुर को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ में, जिस समय दिन थोड़ा चढ़ आया था, यमुना नदी के किनारे पुलिन के तट पर बैठकर भोजन इत्यादि करने लगे। और भोजन करने में वो इतने तन्मय हो गए, सभी ने अपने अपने छींके खोल लिए और सब अपना अपना भोजन करने लगे। और खाने में अलग अलग तरह की चीज़ें, भगवान श्री कृष्ण हंसते थे, मुस्कुराते थे, सभी ग्वाल वालों का बड़ा मन लग रहा था, ठंडा जल पी रहे थे। इतने में क्या हुआ साथियों कि जिस समय सभी ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण से बात करते करते बहुत तन्मय हो गए तो उनके पास में जो बछड़े थे वो हरी हरी घास चरते हुए बहुत दूर तक चले गए। और जब उनको होश आया तो उन्होंने देखा कि उनके बछड़े कहीं दूर निकल गए और उनको बड़ी चिंता हुई। भगवान श्री कृष्ण भी उस समय भोजन कर रहे थे। उनके हाथ में शुद्ध घी से मिश्रित दही था और भात थे। तो उन्होंने कहा अपने साथियों से कि साथियों तुम बैठो और मैं उन बछड़ों को ढूंढ करके लाता हूँ। और वो वहाँ से जिस अवस्था में भात और दही खा रहे थे उसी अवस्था में वहाँ से चल दिए और वो ढूंढते ढूंढते बहुत दूर तक गुफाओं में, कंदराओं में, घने जंगलों में, सब जगह उन्होंने बछड़ों को देखा, लेकिन वो बछड़े उनको नहीं मिले। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि वो वापस पुलिन पर आए, यमुना के पुलिन पर आए और उन्होंने देखा कि यहाँ तो ग्वाल बाल भी नहीं है। अब उनको समझ में आया कि ये जरूर ब्रह्मा जी की हुई कोई क्रिया है। ब्रह्मा जी ने पहले तो गौ में गायें और बछड़े चुरा लिए और उसके बाद ग्वाल बालों को भी अपने साथ ले जा करके अपनी माया से सबको सुला दिया। इधर श्री कृष्ण जी अगर चाहते, इतने सर्वशक्तिमान थे कि अगर वो चाहते तो वहाँ से अपने सारे ग्वाल बाल और गौओं को लेकर आ जाते, बछड़ों को लेकर आ जाते, तो कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। लेकिन उन्होंने सोचा कि ये ब्रह्मा जी कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी के काम में कोई अड़चन नहीं डाली और जितने बछड़े थे, ग्वाल बाल थे, सबको अपने ही रूप से
उत्पन्न कर दिया। जितने बछड़े थे, जिस आकार के थे, जितने ग्वाल बाल थे, जिस आकार के थे, जिस स्वभाव के थे, वो सभी के सभी उन्होंने अपनी उत्पत्ति से रच दिए। और जिस समय संध्या का समय हुआ तो सभी बछड़े अपने अपने घर चले गए, सभी ग्वाल बाल अपने अपने घर चले गए। और वहाँ पर किसी को भी ये पता नहीं चला कि ये वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के ही रूप हैं और हमारे जो असली ग्वाल बाल और गोवे हैं वो कहीं और हैं। अगले दिन श्री कृष्ण जी फिर सुबह निकले और अपनी लीलाएं करते हुए वन में अपने गौओं को चराते हुए सब जगह अपनी लीलाएं करते हुए वापस आए। और इस प्रकार लगभग 1 वर्ष का समय बीत गया। जिस समय 5-6 दिन शेष थे, एक दिन बलराम जी भी श्री कृष्ण जी के साथ गए गायें चराने के लिए। तो गोवर्धन पर्वत पर गायें चर रही थी, तो उन्होंने ये देखा कि बहुत दूर वहाँ पर हमारे बछड़े घास चर रहे हैं। तो वे गायें बड़े वेग से उनकी ओर को दौड़ी। उनको देख करके जो उनके साथ में दूसरे गोप इत्यादि थे वो भी उनको पकड़ नहीं पाए और बड़ी मुश्किल से जब वो गायें अपने बछड़ों के पास पहुंच गई तो वो भी पहुंचे और उन्होंने देखा कि ये बछड़े हमारे ही बछड़े हैं और ग्वाल बाल भी सब उनके ही हैं। तो उनको बड़ा संतोष हुआ। इतने में बलराम जी ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि ये बताइए आप कि ये बछड़े कौन से हैं और वो बछड़े कौन से हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने बलराम को सारी बातें बताई। इतने में लगभग 1 वर्ष पूरा होने पर ब्रह्मा जी भी पृथ्वी पर आए और उन्होंने देखा कि मैं देखता हूँ क्या हो रहा है। और ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्यचकित हुए जब उन्होंने देखा कि जितने ग्वाल बाल यहाँ पर हैं उतने ही ग्वाल बाल और बछड़े मेरी माया से अचेत होकर के सो रहे हैं। लेकिन ये बछड़े और ग्वाल बाल बिल्कुल वैसे ही थे जैसे उन्होंने अपने पास सुला रखे थे। 1 वर्ष का समय ब्रह्मा जी के कालमान के अनुसार मात्र उतना ही होता है जितना एक सुई को एक पंखुड़ी को छेदने में लगता है। तो उन्होंने देखा उनकी आंखों पर मोह का पर्दा पड़ गया था। ब्रह्मा जी अपने आप को सृष्टिकर्ता समझ रहे थे और उन्होंने देखा कि ये तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मैंने सुला रखे हैं। तो साथियों, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि ब्रह्मा जी को स्वयं में मोह हो गया कि असली बछड़े और ग्वाल बाल कौन से हैं। असली ग्वाल बाल और बछड़े वो हैं जो मेरी माया से सोए हुए हैं या वो हैं जो यहाँ पर व्रज में अपनी लीलाएं कर रहे हैं। इतने में अपनी रहस्य की दृष्टि से ब्रह्मा जी ने देखा तो उन्होंने क्या पाया कि जो बछड़े यहाँ पर व्रज में चल रहे हैं, लीलाएं कर रहे हैं, ये बछड़े तो जितने भी हैं ये स्वयं सबके सब श्री कृष्ण का रूप हैं। प्रत्येक कण कण में, प्रत्येक गाय में, प्रत्येक ग्वाल वाले में जब उन्होंने देखा तो उनको श्री कृष्ण दिखाई दिए, उनको श्री कृष्ण दिखाई दिए। और इसी बीच भगवान श्री कृष्ण ने जो मोह का पर्दा ब्रह्मा जी की आंखों पर छाया था वो छाया वो पर्दा हटा लिया और ब्रह्मा जी को ऐसा लगा जैसे कि मैं नींद से उठा हूँ। बड़ी मुश्किल से वो अपनी आंख खोल पाए और उन्होंने देखा कि जो 1 वर्ष पूर्व का दृश्य था वही दृश्य यमुना के पुलिन पर चल रहा था और वही ग्वाला, वही भगवान श्री कृष्ण
हाथ में दही और भात लिए अपने ग्वालों को ढूंढ रहे थे। ब्रह्मा जी का मोह भंग हो चुका था। वो तुरंत अपने वाहन से कूदे और भगवान के चरणों में गिर पड़े। साथियों, जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, उसके सामने तो ब्रह्मा जी भी ऐसे हैं जैसे कि कोई सूरज को जुगनू अपना प्रकाश दिखाने का प्रयत्न कर रहा हो। ब्रह्मा जी को तुरंत समझ में आया, उनकी मोह का पर्दा अब हट चुका था। उन्होंने देखा, उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण में ही सब कुछ है और मैं भी इस सृष्टि मात्र का कर्ता केवल नाम मात्र का हूँ। असली सृष्टिकर्ता तो भगवान श्री कृष्ण है। और साथियों, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की ब्रह्मा जी ने पूजा की, अर्चना की, उनके पैर पड़े, उनसे माफ़ी मांगी और इस प्रकार ब्रह्मा जी का ये मोह भंग हुआ कि शायद वही सृष्टि करता है। वास्तव में आपने गीता पाठ में भी सुना है कि जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, जो तीनों लोकों के सृष्टि कारक हैं, वो भगवान श्री कृष्ण हैं। इसलिए आप जगह जगह पर श्रीमद् भगवत गीता में भी पढ़ते हैं कि जो इस ज्ञान को जानता है कि तीनों लोकों में मैं ही व्याप्त हूँ, तीनों भूतों में, तीनों लोकों में, हर प्रकार के भूतों में मैं ही व्याप्त हूँ, वही ज्ञान सच्चा ज्ञान रखता है। साथियों, आपको फिर किसी दूसरे मौके पर कोई दूसरा प्रसंग सुनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।